एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे जीएस की सीरीज़, सवा 6 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रात को 9 बजे एक स्पेशल सीरीज़ आप सभी के लिए लाई जाती है। तो चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स जो है यह एडुटेरिया करंट अफेयर्स के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसका एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 19 लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण की घोषणा की है। तो बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण की घोषणा की है। आंसर होगा सी, 60 किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का जो क्षेत्र है वह होता है 95,748 वर्ग किलोमीटर। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है। तो बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है। आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 तक। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। वर्तमान में पूछा गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो ये है नितिन गडकरी। हाल ही में किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया। किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया। तो नाटो देशों के द्वारा, नाटो के सदस्य देशों के द्वारा। किस राज्यसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को शुरू किया है। ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। तो पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को शुरू करने वाला जो राज्य है यह है आपका नागालैंड। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 13वें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। आयोजन हो जाएगा दुबई। 8वां क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिते 2022 आयोजित किया गया। तो भारत और किस देश के बीच, तो भारत और सेशेल्स के बीच मार्च 2022 में भारत और सेशेल्स के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिते 2022 का आयोजन किया गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पाक जलडमरू मध्य तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है, जिसे पाक जल संधि भी कहा जाता है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और इसे तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक जो बनी है उनका नाम है जिया राय। तो पाक जल संधि जो है किन देशों के बीच में स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी और इन्हें मृत्यु के पश्चात पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं। तो प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी जो बने हैं इनका नाम है फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे। हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 खिताब जीता। किस टीम के द्वारा अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 खिताब जीता गया। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी के द्वारा। हैदराबाद एफसी के द्वारा ये खिताब जीता गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया।
तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य कहाँ किया गया? आंसर होगा कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा। 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन है वो क्या है? सही है। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे यानी 141 मीटर के रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? आंसर होगा भारत। 17वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसे स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? तो आईसीसी के द्वारा स्थायी सीईओ नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है जियोफ एर्लाडिस। जियोफ एर्लाडिस। मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है? तो बताना चाहूँगा माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक के लेखक हैं समीर सोनी। एक पुस्तक और थी जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पूछा जाए तो महात्मा गांधी, और माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस जो मार्च 2021 में लिखी गई है ये है समीर सोनी के द्वारा। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया था? तो सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? राजस्थान। भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? आंसर होगा सी, बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया? तो निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया? आंसर होगा सी, श्रीनगर। श्रीनगर। किस राज्य में दशान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो किस राज्य में दशान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है, किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो ऐप का नाम क्या हो जाता है? इस ऐप का नाम है सुगम्य भारत ऐप। कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान है जो प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18वां स्थान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया गया? तो इजराइल के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के जो लेखक हैं शंकर आचार्य। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया
जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो आंसर होगा ए रूस। तीसरा क्वेश्चन, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया। इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते। आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। आंसर हो जाएगा सी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में सम्मानित होने वाली महिला हैं कोनेरू हम्पी। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है? तो यूनेस्को के द्वारा गुजरात में स्थित शहर धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सोमा मंडल जो है ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर डी, नई दिल्ली। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर होगा बी, कोलकाता। बी, कोलकाता। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो आंसर होगा द ग्रेट खली को। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, सूरत। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो डेनमार्क। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया में सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल जो है लद्दाख में। हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आंसर होगा डी, अभिमन्यु मिश्रा। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह पुल जो है आपके फैनी नदी पर बनाया गया है। फैनी नदी पर बनाया गया है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा। ये कथन ठीक हो जाएगा। एशियाई शेरनी विभाग को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक आंसर होगा सी, दोनों कथन सही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो हांगकांग। किस देश की पर्वतारोही ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो हांगकांग। 46वां क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है?
तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा साजी एन हम, साजी एन एम। आंसर क्या हो जाएगा 47 का बी। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में श्री सैनी बनी है। नाम क्या है इनका? श्री सैनी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस सूचकांक को कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये ठीक है, जबकि भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ, ये स्थान क्या हो जाता है? गलत। तो यह पूछा कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 गलत है, केवल 2 गलत है। आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज मार्ग बाधित हो गया था? तो सुएज नहर के बीचों बीच एक जहाज फंस गया था। यह जहाज किस देश से संबंधित था? तो ताइवान से। इस वजह से सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।